पटना के बांकीपुर में ऐसा क्या हो गया कि 7% वोटर गायब हो गए? क्या ये महज अलसाया हुआ लोकतंत्र है, आलसी वाला, आलसीपन वाला, या फिर बिहार के सबसे अभेद राजनीतिक किले में ऐसा गुप्त डायनामाइट फिट हो चुका है जिसकी गूंज दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग तक सुनाई देने वाली है? प्रशांत किशोर इतिहास लिखने जा रहे हैं या इतिहास बनने जा रहे हैं? वो 7% वोट बैंक जो पोलिंग बूथ तक पहुंचे ही नहीं, वो किसकी हार की पटकथा लिखकर आए हैं? नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। आज वो सच सामने आएगा जो बिहार की सियासत की पूरी बिसात को पलटने जा रहा है। बस अगले कुछ मिनटों में एक एक पर्दा उठेगा। नजरें स्क्रीन से मत हटाना, वरना पूरा गणित समझे बिना पीछे छूट जाओगे। साथियों, राजनीति में खामोशी सबसे भयानक होती है। जब जनता चुपचाप घर बैठ जाए तो समझ लीजिए कि बड़े बड़े सूरमाओं के सिंहासन हिलने वाले हैं। 30 जुलाई की शाम जब चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के अंतिम आंकड़े जारी किए तो पटना से लेकर दिल्ली के राजनीतिक कमरों में सन्नाटा पसर गया। बांकीपुर जो बीजेपी का वो अभेद्य किला माना जाता है, जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, जिस सीट पर 1995 से लेकर आज तक कोई गैर बीजेपी उम्मीदवार परचम नहीं लहरा सका, वहां इस बार महज 34.24% मतदान हुआ। यानी पिछले आम चुनावों के 41.45% के मुकाबले पूरे 7% की भारी गिरावट। तो आप क्या जानते हैं कि पोलिंग बूथ पर पसरा यह सन्नाटा किसके लिए काल बनने वाला है? क्या बीजेपी का काडर वोटर घर में सोया रहा या फिर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक छिटक गया? कहानी सिर्फ वोट प्रतिशत गिरने की नहीं है, कहानी उस हाई वोल्टेज ड्रामे की भी है जिसने वोटिंग से ठीक 12 घंटे पहले पटना की सड़कों पर आग लगाई थी। बुधवार की आधी रात, समय रात के करीब 2 बजे, पटना के जक्कनपुर थाने के बाहर भारी गहमा गहमी होती है। जनसुराज के सूत्रधार और खुद प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरे प्रशांत किशोर पुलिस थाने के सामने अड़ जाते हैं। आरोप क्या था? प्रशांत किशोर का दावा था कि वोटिंग से ठीक पहले बिहार पुलिस और एसटीएफ ने उनके 20 से ज्यादा मुख्य कार्यकर्ताओं को उठाकर गायब कर दिया। अब सोचिए जरा, जो इंसान अब तक दूसरों को जिताने का पर्चा तैयार करता था, वो खुद थाने के चक्कर काट रहा है। सवाल उठना लाजमी है, क्या प्रशांत किशोर को अपनी हार का एहसास हो गया था और वो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, या फिर सत्ता में बैठे दिग्गजों को यह डर सता रहा था कि पीके बांकीपुर के समीकरण बिगाड़ने में कामयाब हो चुके हैं? बांकीपुर के कुल 3,80,000 मतदाता हैं और मैदान में खड़े हैं 26 प्रत्याशी। एक तरफ बीजेपी के नए चेहरे नीरज कुमार सिन्हा, जिनके कंधे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की साख बचाने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी ओर आरजेडी की रेखा गुप्ता, जिन्हें तेजस्वी यादव का पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है, और तीसरी ओर राजनीति की प्रयोगशाला चलाने वाले प्रशांत किशोर। CSDS और चुनावी रुझानों का इतिहास बताता है कि शहरी इलाकों में जब भी मतदान घटता है तो उसका सीधा असर सत्ताधारी दल पर पड़ता है। लेकिन बांकीपुर साधारण सीट नहीं है, यह पटना का वो दिल है जहां कायस्थ और अपर कास्ट काडर वोट बीजेपी का सुरक्षा कवच माना जाता रहा है। तो फिर इस बार 7% वोटर कहां गायब हो गए? क्या बीजेपी का वो पक्का वोटर इस बार नाराज होकर घर में ही चाय की चुस्कियां लेता रहा, या फिर तेजस्वी यादव के यमवाई समीकरण में कोई ऐसी सेंध लग गई जिसकी भनक आरजेडी के बड़े बड़े रणनीतिकारों को भी नहीं लगी? तो अब ध्यान से सुनिए, घड़ी का कांटा चल रहा है। अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं बांकीपुर के उस मतदान का सबसे प्रमाणिक, सबसे डरावना और सबसे बड़ा डेटा एनालिसिस। तो कान खोलकर सुन लीजिए, जो 7% मतदान घटा है
उसका गणित किसी पंडित या ज्योतिषी का नहीं बल्कि पोलिंग बूथ वाइज इलेक्शन कमीशन का डेटा बता रहा है। पहला बड़ा खुलासा, बांकीपुर के मुस्लिम बहुल इलाके जैसे सब्जी बाग और यादव बहुल इलाके जैसे मंदिरी, जहां हमेशा आरजेडी की एक तरफा बढ़त रहती थी, वहां इस बार अप्रत्याशित रूप से जनसुराज के निशान पर भारी वोटिंग की खबरें मिल रही हैं। यानी प्रशांत किशोर ने आरजेडी के वोट बैंक में सीधे सीधे सर्जिकल स्ट्राइक की है। दूसरा बड़ा खुलासा, बीजेपी के गढ़ समझे जाने वाले पॉश कॉलोनियों में इस बार केवल 30 से 32% वोटिंग हुई। बीजेपी का मध्यम वर्गीय शहरी वोटर वोट देने निकला ही नहीं। उनमें अति आत्मविश्वास था या नाराजगी, इसका सीधा नुकसान बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को झेलना पड़ सकता है। अब समझिए प्रशांत किशोर का असली खेल। प्रशांत किशोर कोई पारंपरिक नेता नहीं है। उन्होंने पूरे चुनाव को बीजेपी वर्सेस आरजेडी की जगह व्यवस्था परिवर्तन वर्सेस पुरानी राजनीति बना दिया। अगर जनसुराज बांकीपुर में 40,000 से ज्यादा वोट खींच ले जाता है तो याद रखिएगा साथियों, जीत चाहे किसी की भी हो, बिहार की राजनीति का डीएनए हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर का किला ढहाने में कामयाब हो गए तो बिहार के राजनीतिक इतिहास का नया पन्ना लिख देंगे। और अगर वो तीसरे नंबर पर खिसक गए, जैसा कि बीजेपी नेता रामकृपाल यादव दावा कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर की जनसुराज का गुब्बारा 3 अगस्त को ही फूट जाएगा। लेकिन याद रखना साथियों, जनता सब जानती है। जनता देख रही है कि कैसे एक तरफ पूरी सरकार और प्रशासनिक अमला खड़ा है तो दूसरी ओर एक अकेला रणनीतिकार अपनी साख दांव पर लगाकर मैदान में डटा हुआ था। अब 3 अगस्त को मतगणना होगी और एएन कॉलेज पटना में जब ईवीएम खुलेगी तो फैसला सिर्फ एक विधानसभा का नहीं होगा बल्कि पूरे बिहार के भविष्य का होगा। 7% कम मतदान ने नेताओं की रातों की नींद उड़ा दी है। अब फैसला दर्शकों आपके हाथ में है। मुझे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी सच सच बताइए, क्या बांकीपुर का यह 7% कम मतदान प्रशांत किशोर का साइलेंट इंकलाब है या बीजेपी अपने इस किले को बचाने में कामयाब रहेगी? क्या आपको लगता है कि बिहार की पुलिस ने प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं को उठाकर गलती की? कमेंट बॉक्स में अपनी राय गर्मी के साथ दर्ज कीजिए। इस वीडियो को तुरंत कम से कम 5 व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कीजिए। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।